दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रंजित कुमार। चलिए आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए। वह टॉपिक है पढ़ाई, एजुकेशन। एजुकेशन क्यों ज़रूरी है या पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि बहुत से अभी भी ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। खास करके गांव देहात वाले जगहों पे इस तरह से चलते आ रहा है कि पढ़ाई को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, लड़के को काम धंधे पे भेज दिया जाता है। लड़कियों को तो पढ़ने दिया ही नहीं जाता। लड़के को तो आजकल थोड़ा मोड़ा पढ़ने भी दे देते हैं, लड़कियों को तो सीधा काम धंधा पे भेज दिया जाता है, शादी करा दिया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, घर का काम करेंगी लड़की या शादी कर लेंगी, बस इतना ही। लेकिन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, अब इस पर बात करते हैं। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में आपने देखा होगा जो भी पढ़ने वाले शहर हैं वहाँ पे इनोवेशन बहुत अच्छे से हो रही है, इंडस्ट्रीज़ बन रही है, फैक्ट्री बन रही है और बहुत सारे काम हो रहे हैं, चल रहे हैं, और वो जगह भी विकसित हो रही है, ग्रो कर रही है। और वहाँ पे लड़के लड़की में इक्वलिटी भी आ रही है। और इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि दोनों लड़के लड़कियाँ बराबर हो गए। इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि दोनों का जो परफॉर्मेंस है किसी काम को लेके या कोई सोच है वो बराबर स्तर पे आ चुका है, दोनों की सोच बराबर हो चुकी है। ये सबसे बेस्ट इक्वालिटी का एग्जांपल है दोस्तों। तो पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि लोग ग्रो करें, उनके साथ उनका आसपास का जगह जो है वो ग्रो करे, विकसित हो, कुछ कुछ नया इन्वेंशन हो जिनसे आप आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, कल ही मैंने एक ऐसा वाक़या देखा कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया उनके साथ क्या हो रहा था। उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, अब सोचिए कि उनका जीवन कैसा बीत रहा था। कल वो भरी बारिश हो रही थी, पूरे जोरों से बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। मेरे बगल वाले पोल पे बार बार स्पार्क भी हो रहा था। वहीं पे एक ऑटो वाला ऑटो खड़ा करके रखा हुआ था और वो उस ऑटो में से मार्बल्स यानी टाइल्स उतार रहा था उस भीगी हुई बारिश में। इतनी बारिश हो रही थी फिर भी आप वो टाइल्स उतार रहा था, और फिसलन वाली ढलान रोड पे वो चलते हुए धीरे धीरे जा रहा था। गिर भी सकता था, उसका चोट भी लग सकती थी, फिर भी उसकी मजबूरी थी कि उसे वो करना था और जल्दी निपटा के दूसरे ट्रिप के लिए जाना था, जो कि उससे उसे डबल भाड़ा मिलता और वो उससे ज़्यादा इनकम होती। लेकिन वो पढ़ाई किया अगर होता तो उसे वो काम नहीं करना पड़ रहा था, वो किसी ऑफिस में होता जो कि नॉर्मल काम होती, उसे बारिश में भीगना नहीं होता, उसे पैसे की इतनी भी ज़रूरत नहीं होती जितनी कमी उसे अभी महसूस हो रही होगी। सो इसलिए भी पढ़ाई ज़रूरी है कि पढ़ाई करता तभी अच्छी नौकरी होती, अच्छा सेटल होता वो लड़का, वो उस भरी बारिश में होता, किसी तरह का एक्सीडेंट होने का चांस नहीं था। सो दोस्तों, इस बात पे गौर कीजिए और ध्यान दीजिए कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे तो उसमें सफल होइए, कोशिश कीजिए कि मेहनत करें। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो गया आज के डेट में। कंपटीशन है पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाई करना चाहिए जिससे आपकी नॉलेज हो और आप आगे ग्रो करें और अपने परिवार को संभालें, अपने माँ बाप को खुश करने का भी कोशिश करें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। कृपया अपने माँ बाप को थैंक यू करें, क्योंकि कल की जो बारिश में मैंने उन दोनों लड़कों को मेहनत करते देखा, उससे मुझे लगता है जो मुझे जीवन मिला है वो बहुत ही अच्छा जीवन मिला है मेरे माँ बाप के थ्रू। और मैंने भी पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है, एमएससी की है, एमएससी आईटी। और मैं नौकरी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना बिजनेस खोला। और कोई बात नहीं है, लेकिन जॉब ज़रूरी है सर। जिनके पास ऑप्शन नहीं है बिजनेस करने का, उन्हें जॉब करना बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे बढ़ावा दें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं इसी तरह से नए एक वीडियो में, और कल से एक नया चैनल भी बनेगा जिस पर मैं अनबॉक्सिंग करूँगा कुछ प्रोडक्ट्स की।